सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूँ हुदा शाह और मैं हूँ अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सेक्रेटरी जनरल पाल्पा इमरान नारेजो का कहना है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। 2 पायलट्स इस पर बात कर रहे थे तो इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। अभी बहुत सारी बातें सामने आना जरूरी है। 24 न्यूज से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। तो आई एम सॉरी टू से कोई एक चीज हमारे सामने नहीं आई और अभी भी कई सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब ही नजर नहीं आ रहा है। और अल्लाह ताला माफ करे, अगर इसी चीज को वजह बना के ये चीज की गई है तो फिर इसका मतलब है कि बहुत सी चीजें और अभी सामने आएंगी। और जब भी हमने कहा था कि हमें प्रॉपर लोग चाहिए जो इस बोर्ड में बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि कोई ना कोई वजह तो होती है एक्सीडेंट और इंसिडेंट की, हमें पहले उस वजह तक तो पहुंचने दें ताकि हम नेक्स्ट उस वजह को एड्रेस कर सकें। अब आपने जैसे ये बात कही तो मुझे एक बात बताएं, कोरोना तो एक ऐसा वायरल आया हुआ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही परेशान है। अगर ये 2 पायलट परेशान थे तो इसमें कौन सी अनहोनी की बात हो गई। मैं आपको अर्ज करता चलूं 450 के करीब पीआईए के अंदर पायलट्स हैं, जिसमें से 6 पायलट्स की डिग्री की वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आया था पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर। वो 6 के 6 पायलट पीआईए से निकाल दिए गए। पाल्पा ने कोई अपना रिएक्ट नहीं किया और न ही हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर कोई खुद जाके किसी सूरत में अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और अपनी डिग्री के लड़ता है तो वो उसका राइट है, हम उसको नहीं रोक सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तैयारा हादसे की आजादाना इंक्वायरी और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को हटाने का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमरान खान कहते थे ट्रेन हादसा हो तो वजीर रेलवे, तैयारा हादसा हो तो वजीर हवाबाजी को हटाया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, हादसे के शिकार अफराद को मुर्द इल्जाम ठहराने और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तैयारा हादसे की आजादाना इंक्वायरी और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को वजारत से हटाने का मुतालबा कर दिया है। कराची तैयारा हादसे के 32 दिन बाद शहीद अहमद मुश्तबा और शहीद अब्दुल कयूम की मैयत का मामला हल हो गया। चीपा सरखाने से 30 मई को गलती से शहीद अब्दुल कयूम की मैयत की जगह अहमद मुश्तबा की मैयत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी। तो आपको बता रहे हैं, कराची तैयारा हादसे के 32 दिन बाद शहीद अहमद मुश्तबा और शहीद अब्दुल कयूम की मैयत का मामला हल हो गया। चीपा सरखाने से 30 मई को गलती से शहीद अब्दुल कयूम की मैयत की जगह अहमद मुश्तबा की मैयत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि वीना मलिक ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से तौबा कर ली। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सोशल मीडिया छोड़ रही हूं, वीना मलिक की जानिब से यह ट्वीट किया गया। साथ ही ये भी लिखा गया कि अल्लाह हाफिज। वीना मलिक ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से तौबा कर ली है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सोशल मीडिया छोड़ रही हूं, ऐसा कहना है वीना मलिक का। फवाद चौधरी के इंटरव्यू के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। वजीर आजम ने वज़रा से अकेले मुलाकातें शुरू कर दी हैं। वजीर आजम की फैसल वावडा से मुलाकात में काबीना इजलास में हुए तल्ख जुमलों के तबादले पर गुफ्तगू हुई है। ज़राए का कहना है वजीर आजम से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने भी मुलाकात की है, जिसमें सियासी सूरत हाल और हुकूमती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि फवाद चौधरी के इंटरव्यू के आफ्टर शॉक्स अब जारी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस कियानी। अवैस बताएगा इस हवाले से। अवैस, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएगा मामला क्या है। जी बिल्कुल, जो आज की जो मुलाकातें हैं वो सबसे अहम है। उनकी पार्लिमानी तर्जुमान का इजलास तलब किया था, लेकिन उससे पहले वफाकी वजीर जो फैसल वाडा की वज़ीर इमरान खान से मुलाकात हुई है, सियासी सूरत पर वादा ख्याल किया गया और कल काबीना इजलास की जो कलामी हुई थी, जुमलों पर तफसीली जो है वो गुफ्तगू भी हुई है। कुछ लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फैसल वाडा जो हमारे ज़राए-बदार हैं आज उन्होंने ये बात दोबारा की, पर हम पीटीआई की नजरिया दबने नहीं देंगे। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, वज़ीर इमरान खान का यह कहना था। लेकिन इसके साथ ही वज़ीर आज़म से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की भी मुलाकात हुई है और मुलाकात में अहम मुल्की और हुकूमती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम वज़रा को आप साथ बिठाकर जो एक नाखुशगवार जो कल एक माहौल जो पैदा हुआ था उसको
खत्म करने के हवाले से जो है ये बात करवाई गई है और सबने इस पे इत्तेफाक किया है और इस पर ये बात पे इत्तेफाक हुआ है कि आइंदा किसी तौर पर भी इस तरह का जो है माहौल क्रिएट नहीं किया जाएगा वफाकी काबीना में। लेकिन आज भी फैसल वाडा जो है वो जारहाना अंदाज में ही जो हमारे जराए बता रहे हैं कि वो आज नजर आए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनकी तमाम तर बातें सुनी और तमाम तर जो कल जो माहौल पैदा हुआ था, जो नाखुशगवार माहौल पैदा हुआ था, उसको जो है उस माहौल को जो है वो खुशगवार करने की कोशिश की गई। लेकिन ये बात बताई गई, इस पर इत्तफाक किया गया कि बयानबाजी से जो है वो मना किया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से और ये कहा गया है सख्ती से कि आप कोई भी मुतनाज़ा जो है बयान नहीं देगा। ठीक है अवैस, शुक्रिया आपका। नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि हकाइक से बेगाना और अपनी बसाई ख्याली दुनिया में रहने वाले तल्ख हकाइक सामने आने पर सिर्फ हैरान ही होते हैं। मईशत खला में तबाह नहीं हुई और ना ही कीमतें अचानक आसमान पर पहुंची हैं। जनाब वज़ीर आज़म, ये सब आपकी पॉलिसीज़ के सबब हुआ है। तो आपको बता रहे हैं नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तनकीदी ट्वीट किया है। तो आप कंबल छोड़ेंगे लेकिन कंबल आपको नहीं छोड़ेगा, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साद रफीक ने आज खरी खरी हुकूमत को सुना दी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऑप्शंस हैं मगर हम तैयार नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो नहीं लाएंगे। आप इस सारे मामले पर क्या कहेंगे? ख्वाजा साहब ने सारा जो कुछ अपोजिशन के साथ हो रहा है, मतलब उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ख्वाजा बरादरान खुद मैप के सामान रहे हैं काफी देर। तो इसके बावजूद अपोजिशन जो है वो हुकूमत की गिराना चाहती है, हालांकि उन्होंने खुद ही गलबा कहा कि 11 वोटों का फर्क है। तो हाल ये है कि ये ऐसे मौके पर उन्होंने बात की है जब पीटीआई की हुकूमत को बजाय अपोजिशन की रखड़ा लगाने की बजाय या कार्रवाइयाँ करने की बजाय इंतकाम, इनको अपने घर के अंदर झांकना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़रा खुदम खुला एक दूसरे बरसरे बेकार हैं और कई एमएनए जो है वो शकी हैं। तो इस सूरत हाल में पार्टी पर जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी ग्रिप है वो कमजोर होती जा रही है। पार्टी पर प्राइम मिनिस्टर की जो ग्रिप है वो कमजोर होती जा रही है। आरिफ निज़ामी साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक और मामला अहम जो आज साद रफीक ने उठाया वो ये भी था कि हुकूमत जो है ये पहले कहती रही कि करप्शन की पीपल्स पार्टी ने भी, पीएमएलएन ने भी, मगर कौन सा ऐसा टका है जो कि रिकवर किया गया? जी जी, यकीनन ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और देखें, उसको इनाम के तौर पे जो शहजाद अकबर है उनको आज मुआवर खुसूसी जो है उनको कोर कमेटी में शामिल कर लिया गया। तो आप इससे अंदाजा करें कि पहले ही उनके अपने अरकान असेंबली और शिकायत कर रहे हैं कि वो लोग जो कि मेंबर भी नहीं है असेंबली के, हुसैन बाबर अवान जो पार्लियामेंट चला रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं है और कई लोगों के नाम नहीं जा सकते। अब शहजाद अकबर जो है वो भी इसमें शामिल है। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सख्त झाड़ खाई है और एक गैर मुंतखब वज़ीर को मुसल्लत कर दिया गया पार्टी के ऊपर। इसका भी कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आरिफ निज़ामी साहब, जो ऑप्शंस की बात की जा रही है कि वजारत उज़्मा के लिए और वजारतों के लिए कोई तैयार नहीं होगा, बांटी जा रही होंगी मगर कोई लेने को तैयार नहीं होगा, किन ऑप्शंस की तरफ आपको लगता है ये इशारा किया जा रहा है? ये साद रफीक साहब से मैं इत्तेफाक नहीं करता। वो वजारत के लिए और वजारत उज़्मा के लिए बड़े लोग तैयार होंगे इस असेंबली में, ऐसी भी बात नहीं है और हमेशा होते रहे। आपको पता है जब पाकिस्तान 2 लाख हो गया तो जो एक जाली असेंबली बनी थी वहाँ, उसमें भी वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार थे लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर अपनी राय दे रहे थे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मजीद 7 इलाकों को मुकम्मल सील करने का फैसला कर लिया है। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है जिन इलाकों को सील किया जा रहा है उनमें गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी, डीएचए, फैसल टाउन, वॉल सिटी शामिल हैं। यास्मीन राशिद का कहना है हॉस्पिटल्स में 50% बिस्तर और 60 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। अगले 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे,
फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ट सिटी। ये वो 7 इलाके हैं जिसमें केसेस, आप देखें ना, जब हम केसेस के टेस्ट कर रहे हैं और आपके सामने अब केसेस के नंबर आ रहे हैं, तो उन केसेस की जो तादाद जिन इलाकों में ज़्यादा आई है उनको हम मज़ीद उनका लॉकडाउन कर रहे हैं और वो एरियाज़ हम बंद करेंगे। उधर कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और पानी की अदम फ्राहमी पर शहरियों का पारा हाई हो गया। शहरियों ने मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज किया। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट। कराची में कयामत खेज गर्मी और शहरियों पर के इलेक्ट्रिक के वार कोई पुरसाने हाल ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन बिजली की बंदिश से बेहाल। बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों ने तारिक रोड, 3 हट्टी, बलोचपाड़ा, गुरुमंदर, पटेल पाड़ा और लियारी मीरा नाका पर सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज किया और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने गैर एलानिया लोड शेडिंग को इंतजामिया की गफलत करार दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि कई घंटे बिजली गायब रहती है, लेकिन हजारों के बिल भेज दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक जानिब शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान तो दूसरी जानिब पानी की अदम फराहमी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरी कहते हैं महंगे दामों टैंकर से पानी दस्तयाब है, लेकिन लाइन में पानी नहीं आता। मुजाहिरीन ने हुकूमत से के इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वाटर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने पुलिस से मुज़ाकरात करके एहतजाजी मुजाहिरे खत्म कर दिए और मुंतशिर हो गए। सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गयी। मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मियां खालिद महमूद खोकर और दीगर रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि बजट में हमारी तजावीज़ को सूबों और विफाक ने मुस्तरद कर दिया। गंदम बरामद करने वाला मुल्क आज से दरामद कर रहा है। हुकूमती तरजीहात में ज़राअत कहीं पर भी नहीं। मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च करेंगे। हुकूमत को अब भी कहता हूँ कि होश के नाखन ने हमारे सिर्फ वो मुतालबात माने जाए जो जायज़ हों। इस वक्त हमारा बिजली का रेट पिछले साल 5 रुपये 35 पैसे था, अब वो 20-25 पे पहुंच गया। हम क्या करें? या तो एक ही नोटिफिकेशन करें कि पाकिस्तान में ज़राअत बंद कर दी जाए, हम भी कोई और काम कर लेंगे, हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर लें। लेकिन अगर पाकिस्तान में ज़राअत को तरक्की देनी है, जब भी इमरान खान साहब तकरीर करते हैं वो कहते हैं जी मेरे दिल के साथ है ज़राअत, पता नहीं दिल्ली साथ नहीं है। इस वक्त ज़राअत का इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना बुरा हाल हो चुका है। बहरहाल मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूं। अगर हमारे मुतालबात हमारे लोगों को अभी रिहा ना किया गया तो हम बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ मार्च करेंगे। पाकिस्तान ने 4 भारतीय शहरियों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फरोग, तरबियत और माली इमदाद की फ्राहमी पर आलमी दहशतगर्द करार देने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं भारतीय बाशिंदों का इस वक्त भारत में मुकम्मल इस्तिस्ना के साथ मुकीम होना भारतीय रियासती दहशतगर्दी का आकाश है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की पाबंदियों की फहरिस्त 1267 के तहत 4 भारतीय बाशिंदों को आलमी दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा किया है। इन भारतीय बाशिंदों में वैनव माधव डोंगरा, अजय मस्त्री, गोविंदा पाटनेक और अंगारा अपाजी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की माली पुष्टपनाही कर रहे थे। ये अफराद दहशत गर्द ग्रोहों बशमोल TTP, जमातुल अहरार और दीगर को माली तकनीकी इमदाद फ्राहम कर रहे थे। आयशा फारूकी का कहना था कि हमें मायूसी हुई है कि पाकिस्तान की वैनव माधव डोंगरा को दहशतगर्द करार देने की तजवीज पर अमल नहीं हुआ। ताहम उम्मीद है कि दीगर 3 भारतीय बाशिंदों को दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज पर शफाफ अंदाज में गौर किया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फरोग दे रहा है और इन बाशिंदों की भारत में आजादाना मौजूदगी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। इस्लामाबाद में ग़िलाफ़े काबा की सालाना नुमाइश शुरू हो गई है। नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना था कि हज के लिए जमा कराई गई रकम की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। ग़िलाफ़े काबा की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद में ग़िलाफ़े काबा की नुमाइश लग गई। इफ्तिताह वफ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी ने किया। इफ्तिताही तकरीर के मौका पर गुफ्तगू में नूरुल हक कादरी का कहना था कि इस्लामी तबरकात का फैज़ मुल्क व कौम की बेहतरी का मौजब होगा और अवाम को इस्लामी अक़ीदा से वाबस्ता रहने का भी एक मौका है। जिनका काबा शरीफ को और रोज़ा मुबारक को जाने का एक तमन्ना और हसरत और शौक़ है, उनको यहाँ पे एक कदर तसल्ली और एक मंज़र और नज़ारा
मिल जाता है। सऊदी अरब की तरफ से हज को महदूद करने के सवाल पर वजीर मजहबी अमूर का कहना था कि हज के ख्वाहिशमंदों की तरफ से जमा कराई गई रकूम की वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। उनके जो पैसे होंगे वो तो उनको आज से हम बैंक्स के साथ एक शेड्यूल बना रहे हैं और वो मिल जाएंगे। बाकी उनको अगले साल हज पे ले जाना, ये चूँकि कैबिनेट का डिसीजन होता है, एक पॉलिसी वज़ा करती है, वजारत ज़रूर इसकी सिफारिश करेंगी। ग़िलाफ़े काबा की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद जोक दर जोक नुमाइश देखने आ रहे हैं। इस मौके पर इंतजामिया की तरफ से कोरोना से बचाव के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और असद उमर की भी मुलाकात हुई। मुलाकात असद उमर के दफ्तर में हुई, जिसमें मुआवने खुसूसी उस्मान डार भी शरीक थे। दोनों ने एक दूसरे से गिले शिकवे किए। फवाद चौधरी का कहना था कि उन्होंने असद उमर को अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। दोनों वज़रा के दरमियान गिले शिकवे ख़त्म करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। तो अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और असद उमर की भी मुलाकात हुई है। मुलाकात असद उमर के दफ्तर में हुई, जिसमें मुआवने खुसूसी उस्मान डार भी शरीक थे। दोनों ने एक दूसरे से गिले शिकवे किए। फवाद चौधरी का कहना था कि उन्होंने असद उमर को अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। दोनों वज़रा के दरमियान गिले शिकवे ख़त्म करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। कोरोना ने आज भी कई अहम शख्सियात की जान ले ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक डीन और शोबे सहाफत के साबिक सरबरा डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख कोरोना के हाथों जहान फानी से कूच कर गए। डॉक्टर मुगीस लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के मेडिकल स्पेशल यूनिट के सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर बशीर अहमद चौधरी भी कोरोना के बायस शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल सवाबी के ENT सर्जन डॉक्टर फजल कोरोना के बायस जहान फ़ानी से कूच कर गए। उधर खैरपुर सिविल अस्पताल के एडिशनल MS डॉक्टर विलायत गोपांग कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गए। मास्क ना पहनने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए स्पेशल जेल तैयार कर ली गई है। सियालकोट की तहसील डस्का की इंतजामिया ने टेंट कनाते लगाकर मास्क ना पहनने वालों के लिए ओपन एयर हवालात तैयार कर ली है। इसी हवाले से बात करेंगे मियां मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताएगा। जी बिल्कुल, ये डस्का में जिला इंतजामिया ने मास्क ना पहनने वाले जो शहरी हैं, जो कोरोना वायरस की सूरत हाल की संगीनी को ना समझते हुए गफलत बरतेंगे, उनके लिए ये एक जेल तैयार की गई है। जो जेल बुनियादी तौर पर इस तरह से है कि यहाँ पर खुली फिजा में भी कैदी घूम सकेंगे और यहाँ पर खैमे लगा दिए गए हैं और उन खैमों के अंदर 24 घंटे के लिए उन अफराद को रखा जाएगा जो मास्क नहीं पहनेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन का ये कहना है कि हमने पिछले 2-3 दिन से मुसलसल कंपेन की है लोगों को मास्क की अवेयरनेस के हवाले से। अब उसके बाद भी अगर जो लोग इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उन्हें जेल मुंतकिल करने की बजाय ये फर्जी एक जेल बनाई गई है जहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने टिड्डियों से खाद तैयार करने का फैसला कर लिया। एलामिया के मुताबिक जमा की हुई टिड्डियों को खाद में तब्दील किया जाएगा। इस खाद में 9% नाइट्रोजन और 7% फॉस्फोरस शामिल है। जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने टिड्डियों से खाद तैयार करने का फैसला कर लिया है। एलामिया के मुताबिक जमा की हुई टिड्डियों को खाद में तब्दील किया जाएगा। इस खाद में 9% नाइट्रोजन और 7% फॉस्फोरस होगा। कोयटा में ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ तलबा एक्शन में आ गए। रैली निकाली गई, जबकि एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया।